चलिए हम सब लोग आज कल क्वेश्चन नंबर 13 तक हम सब लोग सॉल्व कर दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 वेक्टर अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 10.2 है ना। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, शो दैट द वेक्टर I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OI and OZ। ये जो वेक्टर्स है, ये वेक्टर जो है इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इनका जो एंगल्स है बीच का वो बिल्कुल सेम। तो सेम का मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइन की बात है। मान लिया लेट, देखिए हमने माना लेट ए इक्वल टू ले लिया आई प्लस जे अब प्लस क्या के, ठीक है। इसमें हम मॉडुलस ऑफ ए से इसको डिवाइड करते हैं। मॉडुलस ऑफ ए से क्या किया, डिवाइड किया, तो मिल जाएगा आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट। मॉडुलस ऑफ ए का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या हो गया, आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, ये √3, ठीक है। इसको अलग लिख लेंगे 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√3 के। हो गया कि नहीं। अब जानते हैं ये एल एम और एन की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 1/√3 और 1/√3। इसका देखिए एल एम एन की जो वैल्यू आई हुई है वो बिल्कुल इक्वल, इसलिए आप कह सकते हैं यह जो वेक्टर है ये इक्वली इंक्लाइंड है ना। Hence we can say that लिख दीजिए hence we can say that this vector is equally inclined to the axis OX, OI and OZ। ये आपके आंसर हो। 15 की बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। R की पोजीशन वेक्टर निकालनी है which divide the line segment 2 points P and Q whose position vectors are इतना and इतना in the ratio 2:1। ये बात कर रहे हैं। देखिए हम क्या करें, यहाँ पर हमने यहाँ एक एक्सिस बनाया, देखिए x y और z, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट P है और ये क्या है, पॉइंट Q है, ठीक है ना। जानते हैं यहाँ से पोजीशन वेक्टर की बात करना है ये, और यहाँ से पोजीशन वेक्टर की बात करना है ये। यहाँ से OP बराबर क्या मिलेगा भाई, OP बराबर क्या है, I प्लस 2J माइनस के, OP हो गया। और OQ की वैल्यू क्या है, OQ की वैल्यू है -I प्लस J अब प्लस क्या के। ये तो हमने कर लिया। अब इंटरनली एक पॉइंट है यहाँ R, इसी लाइन पर, कह रहा इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, किसका, OR बता दीजिए आप। मान लीजिए R की OR की वैल्यू क्या है, बस समझ रहे ना। ये 2:1 में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। आप जानते हैं फॉर्मूला OR बराबर पहले 2 लेंगे, 2 के साथ ये आएगा OP आएगा ना, प्लस 1 के साथ क्या आएगा, OQ आता है ना, अपान क्या 2 + 1। फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब जैसे ही आपने फॉर्मूला लगाया सॉल्व कर दीजिए। OR की वैल्यू क्या है, R है, आपने ले रखा है, ठीक है। 2 OP की वैल्यू है I प्लस 2J माइनस के, इसके बाद प्लस 1 और OQ की वैल्यू क्या है, -I प्लस J और प्लस क्या हो गया के, डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी कितना 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2I प्लस 4J माइनस 2K -I प्लस J और प्लस क्या के, अपान मुस्कान क्या हो गया 3, क्यों जी बराबर
2i में से i निकल गया i, 4j में से 4j जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5j माइनस 2 के, और ये कितना हो गया माइनस के बाई क्या 3। ये हो गया r का वेक्टर, और इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा स्मार्ट दिखता है, 1/3i प्लस 5/3j माइनस 1/3। ये आपकी r की पोजीशन वेक्टर हो गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि कहीं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा, मान लीजिए यहाँ डिवाइड करेंगे। अब ये कह रहे हैं r बता दीजिए, इसका क्या फॉर्मूला है, ओ आर बराबर जानते हैं, 2 लेंगे तो इसी को लेंगे, यानी 2 वेक्टर ओ पी माइनस 1 इंटू वेक्टर ओ क्यू अपान क्या होता है बेटा यम, यम माने 2 माइनस 1, क्यों जी। अब आगे की बात ओ आर की वैल्यू क्या है आर, ओपी 2 इंटू ओपी की वैल्यू क्या है आई प्लस 2j माइनस क्या के, है ना जी, माइनस 1 की वैल्यू क्या है माइनस आई प्लस j प्लस के अपान, तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1 ही बचेगा, क्यों सॉल्व कर दीजिए, 2i प्लस 4j माइनस 2k, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आई माइनस j और माइनस के, क्यों बराबर 2i में से i में से नहीं जोड़ेंगे 3i, 4j में से j निकल गया माइनस 3j और माइनस 2 के क्या हो गए माइनस 3, हो गया कि नहीं। इस तरह से ये वेक्टर आर की बात हो गई आपको, ये वेक्टर किसकी बात हो गई वेक्टर आर की बात हो गई, जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इसको क्या कर रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और ये कौन सा वेक्टर है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। हमको लग रहा है कि पूरी तरह से बात आपके समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 16 करा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q। बहुत अच्छी बात, ये देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं आपको, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ऐसी चीज बना दिया, ध्यान दीजिए, बोलिए नहीं डोंट स्पीक, यहाँ एक पॉइंट P है और यहाँ एक पॉइंट क्या है Q, ये देखिए ऐसे ऐसे है, P का कोऑर्डिनेट हम दे रखा है 2 3 4 और Q का कोऑर्डिनेट है 4 1 गामा माइनस 2। जानते हैं पॉइंट जब होता है तो हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं राजकुमार, तो यहाँ से ओपी की वैल्यू दी जाएगी 2i प्लस 3j अब प्लस क्या हो गया 4, ठीक है। ओ क्यू बराबर ओ क्यू की बात करेंगे हम 4i प्लस j माइनस क्या 2 की, कह रहा है ये एक वेक्टर ऐसे ये मिड पॉइंट पर है, ये आर है मिड पॉइंट पर है, यानी ये भी 1 है ये भी 1 है, बराबर होगा ना दोनों, तभी तो मिड पॉइंट पर होगा। कह रहा है इसका पोजीशन वेक्टर बता दीजिए ओ आर का, तो आप मान लीजिए ओ आर इक्वल टू आर, यहाँ मान लीजिए वेक्टर ओ आर इक्वल टू आर, ठीक है। तो देखिए वही फार्मूला जो इंटरनली डिवाइड वाला है, जब आप यहाँ लिखेंगे आर बराबर 1 के साथ इसको लगा लेंगे और इसके साथ इसको लगा लेंगे, तो बात तो वही हो रही है, तो लिख देंगे वेक्टर P प्लस वेक्टर Q अपान क्या 2, ये मिड पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर है। यहाँ से हम लिखेंगे R इक्वल टू P की वैल्यू क्या है, P मतलब OP है ना, यहाँ लिख दीजिए OP और वो क्या OQ, OP की वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j प्लस क्या है मुस्कान 4j प्लस j की वैल्यू j की कह रहे हैं OQ की वैल्यू 4i प्लस j माइनस क्या 2 की डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा राजकुमार 2, दिस विल बी इक्वल टू देखिए 2i और 4i कितना हो गया 6i, 3j और j कितना हो गया 4j और k की बात हो जाएगी प्लस 2k डिवाइडेड बाई क्या हुआ 2, ठीक है। ऊपर में 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3i प्लस 2j और प्लस क्या k अपान क्या 2 कैंसिल हो गया, क्या
3i प्लस 2j और प्लस क्या, ये वेक्टर आर की बात होगी। बात हमारी समझ पाए होंगे। देखिए कितना आसान है वेक्टर अलजेब्रा। अभी हम ये डॉट बी और ये क्रॉस बी पर इसके आगे ले चलेंगे आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे आप इसको। कह रहा सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी विद पोजीशन वेक्टर ए इतना, बी इतना एंड सी इतना रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हम बना देते हैं। देखिए एक हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ना। इन्होंने बात कहा है ओबीसी, ओबीसी का मतलब नहीं, ए बी सी का एक पोजीशन वेक्टर है, यानी हम ओरिजिन से जब इसका पोजीशन वेक्टर लेंगे ओए जिसकी वैल्यू ए है, लिखेंगे हम 3i माइनस 4j माइनस 4, फिर यहीं से ओबी का एक वेक्टर ले लेंगे। ओबी क्या है दुर्गा जी, 2i माइनस और ओसी बराबर है i माइनस 3j माइनस 5। ये चीजें मिल गई आपकी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है ना। अब हमको ए बी निकालना है। वेक्टर ए बी जानते हैं, वेक्टर ए बी बराबर होता है ओ बी माइनस ओ ए, होता है ना, बराबर ओबी की वैल्यू लेंगे हम 2i माइनस जे प्लस के माइनस ओए का मतलब माइनस 3i प्लस 4j और प्लस क्या 4k हो गया। 2i कितना हो गया माइनस 5i माइनस जे प्लस जे यानी 3j और k और क्या हो गया 5k हो गया। अब यहाँ आप मॉडुलस ऑफ ए बी निकाल, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 कितना हो गया अंडर रूट 59। ये तो हो गया भाई आपका ए बी हो गया। ठीक, अब हम बीसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आइए बीसी, यहाँ से देखिए हमको ए बी की वैल्यू क्या मिल गई, वेक्टर ए बी बराबर अंडर रूट 59 मिला। अब हम बीसी की बात कर लेते हैं। बीसी बराबर क्या हो जाएगा ओसी माइनस ओबी, क्यों जी दुर्गा, ओसी की वैल्यू आई माइनस 3j माइनस 5 माइनस ओबी, ओबी की वैल्यू माइनस 2i प्लस जे और माइनस क्या के, सॉल्व कर लीजिए। आई कितना हो गया माइनस आई, क्यों माइनस 3j और जे कितना हुआ माइनस 2j, 5k और माइनस के कितना हो गया 6k। अब हम यहाँ मॉडुलस ऑफ बीसी निकालने के बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 कितना हो गया रूट 41 मिल गया आपको। अच्छा, अब एसी निकालने हम, एसी बराबर या सी ए बराबर निकालिए, ऐसे चल रहे हैं ना, ये भी बी सी सी ए बराबर क्या हो जाएगा ओ ए माइनस ओ सी। दुर्गा जी ओ ए की वैल्यू है 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ओसी, ओसी मतलब माइनस आई प्लस 3j और प्लस क्या 5k। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 में से गया कितना बचा 2i माइनस जे और प्लस जे कितना बचा माइनस जे और ये क्या बचा प्लस के, प्लस के। अब आप यहाँ मॉडुलस ऑफ सी ए यहाँ भी निकाल लीजिए, ये अंडर रूट हो जाएगा 4 क्यों प्लस 1 और प्लस क्या 1 कितना हो गया सी ए की वैल्यू ये हो जाए। देखिए यहाँ पर ये गलत हो चुका था इतना, यहाँ पर देखिए ये बराबर 2i कितना होगा माइनस आई माइनस जे और प्लस 4j क्या होगा 3j और के कितना होगा 5। ठीक है, अब आप यहाँ मॉडुलस ऑफ ए बी जब निकालेंगे यहाँ तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 9 प्लस कितना 25, क्यों जी कितना हुआ
√35 यानी ए बी इक्वल टू यहाँ कितना मिल गया आपको √35। अब देखिए हमारा आ रहा 35 + 6 41 हुआ ना, 41 इक्वल टू 41 नहीं मिल रहा, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल के शीर्ष होंगे। आइए यहाँ पे देखेंगे BC इक्वल क्या लिखेंगे, BC इक्वल टू AB है ना जी, प्लस क्या C, बोलिए। और ये कितना है, ये है √41 बराबर AB कितना है √35 प्लस क्या √6। अगर हम होल स्क्वायर कर दें इन सबका होल स्क्वायर करके ऐड करें हम, तो 41 इक्वल टू 35 + 6 यानी क्या 41। and A, B and C are the vertices of right angle triangle। राइट एंगल ये हो गया आंसर। बात तो समझ पाए होंगे आप, ठीक। खोलो बेटा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पर कह रहा है इन चारों में से कौन सा सही है, इन ए ट्रायंगल एबीसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बहुत अच्छी बात। देखिए यहाँ से हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो ए बी है कि नहीं है, फिर बी सी, ये बी सी है, यानी ट्रायंगल लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या मिलेगा, सी मिलेगा कि नहीं भाई, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से मिलेगा ये। इसको ये भी लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस बी सी माइनस सी बराबर क्या, इसको लिखेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। ये सी ऑप्शन है करेक्ट। हमने ट्रायंगल लॉ से उसको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का लिखा हुआ, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर हैं ए और बी। कोलिनियर मतलब समझ ही रहे हैं आप, अगर एक ऐसे खींच दिया जाए वेक्टर और एक वेक्टर ऐसे खींच दिया जाए तो सारे के सारे वेक्टर क्या होते हैं, ये कोलिनियर होते हैं। या ऐसे भी खींच दिया जाए और एक का डायरेक्शन बदल भी दिया जाए तब भी ये कोलिनियर होंगे। लेकिन क्या रहे हैं कोलिनियर वेक्टर, देन तब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से गलत है, ये कह रहे हैं। पहली बात v इक्वल टू लैम्डा i, ये ध्यान ये वेक्टर है उसके बराबर लैम्डा है, यानी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया गया है। यानी अगर एक वेक्टर ई यहाँ मान लीजिए बना दिया आपने और फिर ये लैम्डा ए, यानी एक और वेक्टर हमने बना दिया ऐसे, ये ए हो जाएगा। बोली भाई तो बी से बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है ना, तो किसी मैग्नीट्यूड का हम मल्टीप्लाई करने वाले 2 गुना बड़ा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं ना, एक सही है आपका, ये सही है आपका आंसर। बी सी और डी ये तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे आपके। तो ऑप्शन यहाँ लिख दीजिए, ऑप्शन बी सी एंड डी। इस तरह से आज आपका ये एक्सरसाइज 10.2 वेक्टर अलजेब्रा का खत्म हुआ। अब आगे की बात हम कल करेंगे, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।